एक दिन पहले मुसलमानों का इतना बड़ा जुलूस निकला, शेख आसिफ साहब कहीं नहीं आए, कहीं स्वागत के लिए नहीं आए। यह परमिशन के ताल्लुक से मैं बोल रहा हूं कि मालेगांव शहर में 10 रोज से चिल्लाहट थी कि परमिशन नहीं मिल रहा है या जुलूस आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो क्या ये सारे लीडर शहर के अंधे और बहरे थे क्या? इनको खुद नहीं सुनाई देता था, कुछ नहीं समझता था कि खुद से चले जाते। इस्माइल कभी भी सुन्नियों का काम नहीं किया है। अभी अशरफी रज़वी सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को कोई काम और नहीं किया। मुफ्ती साहब पैसे थे एमएलए, ये सब पच्चर लोग हैं आज जो है लीडर। आपको क्या और ये रेडीमेड लीडर बने हैं। हम जमीन से काम किए, हमको तजुर्बा है, अनुभव है। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बर रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, इस्तिकबाल है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जावेद शाह। नाज़रीन, 2 रोज पहले पीर के दिन मालेगांव शहर में बहुत बड़ा ऐतिहासिक जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया, जिसमें मालेगांव शहर और धुलिया मालेगांव लोकसभा की एमपी खासदार शोभाताई, वो मालेगांव शहर की दूसरी पार्टियों के नेता, अलग अलग तंजीमों, अदारों, कल्बों की ओर से जुलूस मिलादुन नबी का इस्तिकबाल किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कई दिनों से जुलूस के अव्वल दिन और जुलूस के बाद भी चल रही है, जिसमें शहर के मौजूदा एमएलए पर लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जुलूस का इस्तिकबाल या जुलूस के इस्तिकबाल के लिए कहीं पर भी कोई भी बैनर्स या फिर जुलूस के परमिशन को लेकर शहरी नुमाइंदगी की कहीं पर भी कोई नुमाइंदगी क्यों दिखाई नहीं दी? क्या शहरी नुमाइंदे को किसी मसलब का होना चाहिए, किसी फिरके का होना चाहिए या किसी मजहब का होना चाहिए? ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। इन सारे सवालों पर गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे शो के मेहमान हैं शफीक राना, जो अदारे इब्राहिम के सदर है, और इन्होंने पिछली मर्तबा भी जुलूस को लेकर सीधा ऐलान ये किया था कि परमिशन मिले या ना मिले, जुलूस हम निकालेंगे। लेकिन इस मर्तबा परमिशन के साथ जुलूस निकला। लेकिन सवाल यहाँ पर शहरी नुमाइंदे का, जिसको प्रतिनिधि बनाया गया है, नुमाइंदा चुना गया है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे शो के आज मेहमान हैं। इस्तिकबाल है शफीक राना साहब आपका अब तक न्यूज चैनल के स्टूडियो में। बहुत कामयाब और मुबारकबाद के जुलूस, जिस दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का दिन था, उसी दिन जुलूस मुबारक निकला और ऐतिहासिक जुलूस निकला। कैसे देखते हैं आप इसको? वो मीटिंग दारुल हनफिया सुन्निया की बजाय मस्जिद खानका बरकातिया में हुई, जो बरकतपुर इस्लामपुर में है। वहां पर मदरसे में कुछ शादी ब्याह का मामला खाने में, तो मैं जब मस्जिद की बात आई, मस्जिद के पास गया, तो मैं दिल में सोचा अच्छा मस्जिद में बात हो। हाँ, अब देखेंगे कौन भागता है। तो मस्जिद में जब मीटिंग चालू थी, मैं पहुंचा, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। लोग चाहते थे कि मैं शुरुआत नहीं करूं, लेकिन मैं चाहता था कि पहले सब बोल लें, उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे पूछा कि तुम एक फैसला लिए हो क्या कि जुलूस उस दिन निकालो जिस दिन तारीख है, पीछे नहीं हो? उन्होंने बोला कि नहीं, हम पीछे नहीं हटे। मस्जिद में आप लोग बोल रहे ख्याल रखना। मैंने ये भी बोला कि तुम्हारी जमात की जो सदर है सैयद नईम अशरफ साहब, उनका फैसला कुछ और है, तो कल क्या मोइन इंडिया की बात मानकर तुम फैसला चेंज करोगे क्या? उन्होंने बोला नहीं। अच्छी बात। फिर भी मैं बोला तुम बात करो मोइन इंडिया से, कल ऐसा ना हो कि यार वो क्या है जमात के सदर है, वो फैसला ले लिए, कल हमको मजबूर करेंगे, उनका बात नहीं आना। आज क्लियर कर तो मैं साथ चलूंगा, तो मेरा रास्ता नहीं तो मैं तो अपना अपना कर लूंगा, मुझको किसी की जरूरत नहीं।
मैं ऐसा लेकिन उन्होंने एतमाद से बोला और मैंने वहां कहा कि आप लोग नजरी छोड़ो, सबको साथ लेकर चलो। ये जुलूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजे गए, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं बना के भेजे गए। तो मुसलमानों के लिए खाली रहमत नहीं थे, सारे आलम के। तो हमारे जितने कलमा गो भाई हैं उनको भी दावत दी है, बिरादरान वतन को भी दावत दी है। जब ना हम ये जाहिर करेंगे कि देखिए ये रहमतुल्लिल आलमीन, ये तो ऐसा हो जाता है कि सिर्फ एक तबका ये बताता है कि हमारे ही पैगम्बर है, वो नहीं होना चाहिए। सबको साथ लेके चलो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। शफीक भाई, पिछली मर्तबा भी जुलूस को लेकर काफी गहमागमी मतलब छाई रही, जुलूस को आगे बढ़ाना, पीछे करना, वक्त पे निकालना। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि जो मालेगांव शहर का नुमाइंदा चुन कर दिया गया था, पिछली मर्तबा भी हमने देखा कि उनकी कोई भी नुमाइंदगी जुलूस को लेकर मतलब नहीं रही, वो किसी मीटिंग में नहीं रहे, उनका कोई स्टेटमेंट इसके मुतालिक नहीं आया। और इस मर्तबा भी इतनी सारी जद्दोजहद चली, लेकिन इस मर्तबा भी शहरी नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि शहरी नुमाइंदे सुन्नियों के साथ खड़े नहीं होते, सुन्नियों को सोचना चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक 2007 में ये जब महाज बनाया, महाज जब डिक्लेयर किया उस वक्त यही ईद मिलादुन नबी का जुलूस उनके सामने आया। तो उन्होंने उस वक्त ऐलान किया कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस का हम इस्तेमाल करेंगे। इतने जुमला था। तो मालेगांव शहर के देवबंद मसलक के उलमा थे, वो कुछ ऐसा महसूस किया जाने लगा कि वो नाराज थे। इस बात को लेकर अंसार जमात खाने में बड़ी तादाद में देवबंद जमात के उलमा इकट्ठा हुए, मगर मुफ्ती इस्माइल के जो लोग थे बड़ी तादाद में वहां हाजिर हुए। हालात ऐसे पैदा किए गए कि उन उलमा को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाकर घर घर पहुंचाया था। अच्छा, ये हालात पैदा हो गए थे, डर ऐसा पैदा हो गया। तो उस वक्त बैनर लगे, इस्तेकबालिया, शरबत बड़ी कहीं बने, फूल भी कहीं बने। लेकिन रिजल्ट जब आया तो महाज के हाथ में आया, कारपोरेशन चुनाव ये लड़े, उसके बाद फिर एमएलए बने। लेकिन इन्होंने कभी उसके बाद से ईद मिलादुन नबी के जुलूस के ताल्लुक से कभी भी कोई सरगर्मी नहीं की। मैं मानता हूं कि एमएलए सबका होता है, जो वोट दिया उसका भी, जो ना दिया उसका। यही सवाल सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है। हर ऐसा है यहाँ पर हर मसलक के लोग, और जब ये एमएलए बने 2 बार तो सुन्नी अहले सुन्नत और जमात के लोग भी इनको बड़ी तादाद, और अभी जब ये 1,17,000 वोट पाए तो उसमें बड़ी तादाद, बड़ी वोट अहले सुन्नत और जमात की। मगर उसके बाद भी ये एमएलए जो है अहले सुन्नत और जमात के ताल्लुक से कुछ काम करने को तैयार नहीं। अब तो ये वो लोगों को सोचना चाहिए जो लोग अहले सुन्नत और जमात के जिम्मेदार भी और उनके साथ भी चलते हैं। एमएलए मेरी मालूमात के मुताबिक जुलूस से 4-5 रोज पहले एक प्रोग्राम में मुफ्ती इस्माइल कासिमी एमएलए और दादा हुसैन जो मिनिस्टर है, ये दोनों का साथ में कहीं जमाने के कई हिस्से में प्रोग्राम हुआ। वहां यूसुफ भी उनके साथ चले, मुफ्ती इस्माइल। बुनकरों की तरफ से इस्तेकबाल करा, क्या था मालूम। लेकिन उस प्रोग्राम खत्म होने के बाद जिले के जो एसपी साहब हैं, देशमाने साहब, उस प्रोग्राम में मुफ्ती साहब को यूसुफ के ताल्लुक से, ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से कुछ कहा। तो मुफ्ती साहब ने यूसुफ को बुलाया, वहीं यूसुफ चूंकि दूर कहीं खड़ा होगा, उसको अपने पास बुलाया और बोला एसपी साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन। एसपी साहब ने एमएलए के सामने जो कुछ कहा, जो कुछ भी कहा, यूसुफ के कहने के मुताबिक
वो अच्छे अंदाज में धमकी आमिज बात किया एसपी ने। एक लम्हे के लिए यूसुफ भी थोड़ा सोचने में मजबूर हो गया कि क्या जुलूस आगे कर ही देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मगर एमएलए साहब वहां कुछ नहीं बोले। चाहते तो वो बोलते कि जो हमारी शरीयत बोलती है, हमारा इस्लाम बोलता है, और ये यूसुफ का जुलूस नहीं है, हमारे पैगंबर के नाम का जुलूस है। मैं भी उसका एक जिम्मेदार हूं और मैं डबल जिम्मेदार हूं, एक बनामे मुसलमान और एक शहर का एमएलए होने के नाते। जुलूस उसी दिन निकलेगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की तारीख, मगर मुफ्ती साहब ने ये सब नहीं कहा। तो इस बुनियाद पे हम लोगों ने ये ताई और दादा भूसे को लेटर दिया। ये सोचने वाली बात नहीं है कि मतलब शहरी नुमाइंदा का ये तो नहीं सोच रहा कि मैं शहर का नुमाइंदा हूँ, मुझे ना लेटर देते हुए खासदार को लेटर दिया जा रहा है, पालक मंत्री को लेटर दिया जा रहा है, लेकिन मुझे लेटर नहीं दिया जा रहा है या मुझसे काम नहीं लिया जा रहा है। देखिए, मैंने कहा मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझता। अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि बिगैर लीडर के मैं सब कर दूं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा, प्राइमरी वाले ये सब जितने आज मालेगांव जितने लीडर है ना, ये सब प्राइमरी स्कूल वाले हैं। मैंने जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। आप नहीं तो ये सब 25 लोग हैं आज जो है लीडर, आपको क्या और ये रेडीमेड लीडर बने हैं। हम जमीन से काम किए, हमको तजुर्बा है, अनुभव है, कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या करना चाहिए। मैं इतना जानता हूँ, जनता जनार्दन है, जनता खुद राजा है, बाकी सब ऐसे ही। कोई मिनिस्टर है तो वो भी राजा नहीं हो गया, वो जनता का नुमाइंदा है, जनता के लिए। पुलिस है तो वो भी जनता के लिए है। एक वीडियो कल देखने में मिला, यूसुफ इलियास साहब उसमें शहरी नुमाइंदे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपने देखा या नहीं देखा? जुलूस को लेकर, परमिशन को लेकर पिछले साल भी और इस साल भी उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं रही, फिर ये जो शुक्रिया किस लिए अदा किया जा रहा है? देखिए, यूसुफ इलियास चूंकि उनसे जुटा हुआ है, यूसुफ इलियास की समझ सब जानते हैं कि मिजाज का आदमी है, लेकिन सच्चाई है कि मुफ्ती इस्माइल कासमी जो एमएलए हैं, उन्होंने हमारे इस जुलूस के ताल्लुक से कोई कानूनी मदद नहीं की कि हरा झंडा लेकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के चुन के आ गए। मगर जब सुन्नियों पे मुसीबत आई तो कहाँ गायब हो गए? हमारे दारुल अशरफिया का एक वाक्य है, जिस बात को बुनियाद बनाकर अतर वहां से हटा, अतर हुसैन अशरफी जो हटा मुफ्ती इस्माइल के पास से, और जो बुनियाद बनाया दारुल अशरफिया के वाल कंपाउंड की बात को लेकर, उस प्रोग्राम में मैं मौजूद था। 1 साल पूरा हो गया उसको टीकम लगाने वहां पर, कुछ काम नहीं। क्या वजह, क्या जानबूझ के नहीं हुआ? ये सुन्नियों का है, अशरफियों का है। तो मैं तो शुरू से मानता हूं कि मुफ्ती इस्माइल कभी भी सुन्नियों का काम नहीं किया है। अभी अशरफी रजवी सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को कोई काम नहीं किया मुफ्ती साहब, पैसे थे एमएलए। तो अगर यूसुफ बोलता है तो यूसुफ उनके साथ जुटा हुआ है, इतना तो सब जानते हैं। वो एक सियासी तौर पर है, वो अपना सियासी तौर पर। दूसरी बात, यूसुफ जो बोला कि तमाम लीडरान नाम लेकर बोला, सच्चाई तो ये है कि उन लीडरान के पास सुन्नी जमात के लोग गए कि आप लेटर पेड दे दें हिमायत, कोई खुद से नहीं आया। और वो लेटर जो दिए हैं वो ऑल इंडिया सुन्नी जमात को दिए हैं। उन्होंने खुद से जाकर परस्पर एसपी को, कलेक्टर को, एडिशनल कलेक्टर को या किसी प्रांत या तहसीलदार को या पीआई को नहीं दिया, अपनी तरफ से कि यार परमिशन दो। वो लेटर दिए हैं कि ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा जो जुलूस निकालती है उसकी हम तारीख हिमायत करते हैं। वो लेटर इनको दिया गया, और वो भी ये जमात के लोग इसलिए लाए वो लेटर कि पुलिस की तरफ से एक बात ये आई थी कि आप लोग जिनके जिनके पास गए हो, सच्चाई ये है कि एडिशनल एसपी चाहते थे कि ताई का, दादा भूसे का, इनका लेटर मिल जाए,
कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर मतलब पुलिस कवर मतलब पहनना चाह रही है। हाँ, अपना सेफ होने के लिए। यार इनकी भी डिमांड थी। ऐसा है, मैं सब जानता हूँ, मेरे को इतना समझता है कि भारती साहब हो सकता है ये सोचते होंगे कि ये टोंडी हमको बोल दिया लिख ही नहीं देंगे। आमतौर से ये होता है, बहुत सारी बात ऐसी होती पुलिस बोलती है और जब हम बोल देते हैं ये काम करो, यही तुम लिख कर दे दो तो नहीं होता है सब। पुलिस का कोई यार नहीं बोलता है, लिखी में टोंडी सब बोलते हैं, मगर लिखी कोई देता होता नहीं। मैं चाहता तो बोल सकता कि जुलूस में निकालूंगा, परमिशन मिले या ना मिले। जो पुलिस के साथ 4-5 मीटिंगें हुई है, मीटिंग में भी नहीं जाता। मिजाज कानूनी बात तो यह है कि हमने लेटर दे दिया, अब उनको परमिशन देना है नहीं देना है वो राइटिंग में हमको जवाब दे। ये बार बार बैठ के मीटिंग करना मेरी समझ के बाहर थी। मगर चूंकि यहाँ मैं खुद मुख्तार नहीं था, मैं मेहमान था और इंडिया सुन्नी जमात का। अगर मैं खुद मुख्तार रहता, पूरा पावर मुझको होता तो मैं ये सब नहीं करता। न किसी का लेटर लाता, न किसी लीडर के पास जाता, अपना काम करता जो कायदा बोलता है। आज का हमारा इंटरव्यू देखने के बाद कमेंट में बहुत सारे सवाल लोग उठाएंगे कि ये सुन्नी और दूसरी तंजीमों के बीच में विवाद पैदा करने वाला इंटरव्यू है। जब जुलूस हो गया तो इन सारे सवालों पर अब बातचीत का क्या कारण है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं और आपका भी मतलब ये ओपिनियन ये आया है कि शहरी नुमाइंदे ने कभी भी सुन्नियों के किसी प्रोग्राम में मदाखलत नहीं की, कभी मदद नहीं की, कभी उनके साथ नहीं दिया, जुलूस का इस्तेमाल नहीं या उसके लिए कोई मुबारकबादी बैनर नहीं लगाए या परमिशन के लिए सरकारी दफ्तरों में तक नहीं गए, तो आप तो सीधा अपनी बात कह दिए कि इन्होंने आज तक कभी सुन्नियों का कोई काम नहीं किए। बिल्कुल सही नहीं किए। लेकिन अब जो लोगों के मन में सवाल है और कुछ लोग जो सियासी तौर पर शहरी नुमाइंदे के साथ है और वो सियासी तौर पर उनके साथ होने का फायदा ये उठाते हैं कि सुन्नियों को उनके दामन में ले जाकर डाल देते हैं या फिर उनके फायदे के लिए सुन्नियों के हुए कामकाज का श्रेय वो मतलब शहरी नुमाइंदे को दे दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हूँ को या आता है या कोई भी सुन्नी या कोई भी देवबंदी, हर आदमी के अपने अपने कोई जाती मामलात होते हैं और जाती मामलात को इज्तिमाइयत से ज्यादा अहमियत दे दी जाती है कभी। मिसाल के तौर पे अगर मुझको कोई कानूनी दुश्वारी आ रही और मुझको किसी ने उसमें संभाला, मदद की, तो मैं उसके साथ हो जाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि हमारी जमात के साथ क्या हुआ है। ये आम बात हो गई हमारे मुफाद परस्ती की बात है और आज कौन मुफाद परस्त है। और अच्छा, दूसरी बात, मैंने यहाँ मसलक की बात नहीं की, क्या लगा, मैंने ये नहीं बोला कि देवबंदी मसलक के लोग, मैंने सिर्फ मुफ्ती इस्माइल कासमी की बात की, शहरी एमएलए। अगर वो एमएलए नहीं होते तो मैं ये बात करता हूँ मसलक की बात। मैंने ये देखा है, बखुदा मैं बोल रहा हूँ कि मुझको देवबंद जमात से ताल्लुक रखने वाले, अहले हदीस जमात से ताल्लुक रखने वाले, बोहरा जमात से ताल्लुक रखने वाले, सिया जमात से ताल्लुक रखने वाले, वो सब मुझको मुबारकबाद दे रहे हैं अभी और पहले हिम्मत बढ़ा रहे थे जुलूस से पहले। बिल्कुल ये होना चाहिए। जो जुलूस के कभी मुखालिफ थे, लेकिन ये जो मामला आया पुलिस का हटाने वाला, क्योंकि सबको ये चीज का एहसास है कि आज ये हटाया जा रहा है, कल वो हटाया जाएगा, परसों वो हटाया जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। हालांकि लोग को सही पूरी मालूमात है नहीं। ईद मिलादुन नबी का त्योहार जो हटाने की बात है, ये दूसरा वाक्य है। उससे पहले वाक्य बकरा ईद पर हुआ, यही मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब कुर्बानी को लेकर। वो अमन कमेटी की मीटिंग ऐसी हुई पुलिस की जिसमें आईजी साहब, कलेक्टर साहब, मिनिस्टर साहब थे और सारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम लोग। उस मीटिंग में मुझको ना बोलने दिया जाए, ये सब पाखंड हुआ। पुलिस भी चाहती थी कि मैं ना बोलूं। लोग जो बैठे थे मीटिंग में वो बोलते थे शफीक राना से बुलवाओ, मगर नहीं बुलावाया गया, क्योंकि मैं जब बोलता तो हक की बात बोलूंगा, मैं हाँ साहब जी साहब वाला काम नहीं करना। तो मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन कि बहैसियत एमएलए मुफ्ती साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझको संगमेश्वर के लोग मेरे साथ कई मीटिंगें की हैं,
डिपार्टमेंट के साथ भी मीटिंगें की है और मुझको आज यहाँ पर अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है संगमेश्वर के लोग। ये जुमला है कि हम अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है, इसलिए कि वो बकरा ईद पहले दिन जो है वो कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बिरादरान वतन का एक त्योहार था जो भी मैं नाम बोल रहा हूँ, तो इसलिए उस दिन वो पहले दिन कुर्बानी नहीं करेंगे। यकीन मानना बखुदा मैं मीटिंग में बैठे बैठे बहुत बेचैन था, लेकिन मीटिंग चूंकि डिपार्टमेंट की थी, मेरी नहीं थी, वहां मैं मजबूर था, खुद बोल नहीं सका। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद मैं फौरन शामनामा अखबार के ऑफिस गया और वहां मैं खलील अब्बास को बोला कि मेरे नाम से मैं फोटो लगा के छाप कि पहले दिन कुर्बानी अफजल है, हमारे उलमा यही कहते हैं, इसलिए पहले दिन कुर्बानी बिला खौफ व खतरा करे। ये मैंने अपना बयान शामनामे में छपवाया, क्योंकि वफादार लोग हैं खलील अब्बास किसी का न किसी का। तो उस खबर को एक छोटे से कॉलम में 2 इंच कॉलम में लगाया। मैं तो हैरान हूं, आज साफियों सब मुंह देखा, चेहरा देखा, गांधी देखा, काम होता है साफियों का। इस जुलूस में परमिशन लाने में सबसे बड़ा अहम रोल मेरा है। मैंने अभी आज शामनामा देखा कल का, तो बड़े बड़े फोटो छपे हैं, फला फला लोग, शफीक राना नहीं है उसमें। तो कम से कम ईमानदारी से सहाफत तो लोगों को करना चाहिए। लेकिन उस बात को लेकर, बकरा ईद की बात को लेकर, किसी मौलवी ने, किसी भी मसलक के मौलवी ने, किसी मुस्लिम लीडर ने, किसी मुस्लिम तंजीम ने उस बात की मुखालफत नहीं की जो मुफ्ती साहब ने वहां कहा। कोई नहीं किया, आज तक नहीं की। तो त्योहार तो हमारा पहले ही एमएलए साहब बदल दिए थे बकरा ईद, जबको उनको वहां ये चाहिए था, वो आलिम दीन है, मुफ्ती है, प्लस एमएलए है। अगर संगमेश्वर का मुसलमान डर और खौफ में ये बात किया तो हौसला अफजाई हिम्मत इनको बढ़ाना था, इन्हें आप डरो मत, कुर्बानी शरीयत के मुताबिक ही होगी। मगर वो तो आगे नुमाइंदगी कर रहे थे उनकी, कि वो एक दिन बढ़ गए। डिपार्टमेंट में, सरकार में अपनी वाहवाही कराना था। तो सुन्नियों ने भी इस मर्तबा जुलूस की जिम्मेदारी उन पर डालकर बहैसियत एमएलए और नुमाइंदा बोलकर मतलब भेज देना चाहिए था कि आप हमारे लिए जुलूस का परमिशन लाइए, हमारी नुमाइंदगी कीजिए। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं कमजोर नहीं हूं, और किस लीडर में, मुस्लिम है, मालेगांव के किस मुस्लिम लीडर में कितनी हिम्मत है मुझको मालूम है, मुझको सब मालूम है। कौन पुलिस का दोस्त है, कौन पुलिस का लड़ने वाला है, सब मेरे को मालूम है। मैंने तो, तुम अब कल ही मुफ्ती की बात कर रहे हो, माजी एमएलए भी तो है मालेगांव। उस वक्त कभी ऐसा हुआ कि जुलूस को लेकर आगे पीछे? सुनिए, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं, वो मुसलमान नहीं, 78,000 रोड वाला मालिक नहीं है, है ना। मैं यहाँ कल आया कुसुम्बा रोड पर, गणपति विसर्जन का जुलूस जाने वाला था, तो शहर ताजिया कमेटी का एक जिम्मेदार होने के नाते मुझको दावत दी गई कि यहाँ पर प्रोग्राम है शांतता की कमेटी के नाम से। तो यहाँ मैं आया, प्रोग्राम हुआ, जो भी जैसा हुआ, शांति से गुजरा। लेकिन जब बाद में चैनल पे देखा तो शेख आसिफ साहब इस रोड पर आके शांति की बात की है, जुलूस के बाद, जो ये गणपति विसर्जन के जुलूस के ताल्लुक से। एक दिन पहले मुसलमानों का इतना बड़ा जुलूस निकला, शेख आसिफ साहब कहीं नहीं आए, कहीं स्वागत के लिए नहीं आए। यह परमिशन के ताल्लुक से मैं बोल रहा हूं कि मालेगांव शहर में 10 रोज से चिल्लाहट थी कि परमिशन नहीं मिल रहा है या जुलूस आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो क्या ये सारे लीडर शहर के अंधे और बहरे थे क्या? इनको खुद नहीं सुनाई देता था, कुछ नहीं समझता था कि खुद से चले जाते डिपार्टमेंट के पास या ऑल इंडिया सुन्नी जमात जिम्मेदार के। हमारे शहर में रहबर कौम है, कौम व मिल्लत है, कायदो सालार है, नकीब मिल्लत है, खाली मिल्लत ही मिल्लत है, बाकी सब किल्लत है। पता नहीं कौन कौन से मिल्लत वाले लोग हैं यहाँ। जब कौम को रहबरी की जरूरत आती है, जब कोई रहबर नहीं रहता है। पूरे शहर में देख लिया 12 नवंबर का वाकया, पूरे शहर में किस लीडर के अंदर कितनी खूबी है, ये सब देख। क्या ऐसा लगता है कि अब इस शहर को लीडरों से मुक्त हो जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए,
बिल्कुल होना चाहिए। मैं कोशिश किया 1 महीने से पहले से कि शोभाताई बच्चों के लड़का जो डॉक्टर गौरव है उसको असेंबली लड़ा दिया जाए कांग्रेस टिकट पर, इसलिए कि माँ एमपी रहेगी और बेटा एमएलए रहेगा तो सब काम आसान होगा। और इसलिए मैं बोला, मैंने मुहर्रम को, जब मुहर्रम की 10 तारीख को शोभाताई बच्चों हमारे यहाँ चांदी की ताजी, आप सीधे से मतलब मालेगांव के हर लीडर को खारिज कर रहे हैं। काबिलियत कहाँ है? लीडर कौन है पहले ये तो बताओ। सब तो बिजनेसमैन है, लीडर कौन है? लीडर सिर्फ निहाल अहमद साहब थे, बाकी सब तो कारोबार कर रहे हैं, रेडीमेड लीडर है सब। एक को बाबा सियासत बोला जा रहा है, कौन सी सियासत में बाबागिरी की मतलब मुझे मालूम ही नहीं है। कारपोरेशन में धंधा सब अच्छा होता है, लीडर इसको नहीं बोलते, सिर्फ रोड गटर और सड़क और कारपोरेशन की बात। सब मिलकर बैतुल माल की हिफाजत की बात करते मगर सब मिलकर लूटते। सबका घर देख लो, सबका लिबास देख लो। लीडर सोशलिस्ट लोग थे जो समाज का काम करते थे, आवाम का काम करते थे। निहाल साहब आखिर में बोलते थे कि ये सोशलिस्ट सलाह गधे, खाली बोझ उठाए, दौलत निकलना है। इसके लिए मतलब जो आज लीडर है वो होशियार और चालाक है, बिजनेसमैन है। लीडर कहाँ है? वो दौलत कमा रहे हैं, सिर्फ कारोबार कर रहे हैं। हमारा शहर 100 साल से, हमारा ही शहर मालेगांव, जो आप सेंटर और आउटर की बात है तो सेंटर का हिस्सा जो है 100 साल से मुसलमान एमएलए चुन के दिया है। 100 साल ज्यादा भी हो सकता है। हम वही हैं रोड गटर पर, उससे ऊपर कहीं नहीं है कोई लीडर। शहर भी तो इसी को तरक्की मानता है। क्या करें अब, क्या कर सकते हैं? लीडर में कभी आपने सुना है कि किसी शहर के मजदूर को ये कहते हुए कि मैं लूम नहीं चलाना चाहता हूं, मुझे एमआईडीसी में काम करना है, शहर में एमआईडीसी लाया जाए? एमआईडीसी अगर आ जाए तो मजदूर चला जाए। मजदूर के अंदर इतनी सलाहियत कहाँ है कि वो एमआईडीसी लाएगा? ये तो लीडर के अंदर सलाहियत चाहिए। किसी लीडर से डिमांड मतलब किसी मजदूर ने आज तक की है क्या कि हमको ये चाहिए, या किसी मजदूर ने या मजदूर के बच्चों ने ये कहा है कि हमको एक अच्छा कॉलेज चाहिए जहां हम एजुकेशन ले सके? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे कम लोग हैं, एजुकेशन की बात नहीं हो पाती, लेकिन जो लोग हैं वो डिमांड भी करते हैं तो अपने लीडर सोए रहते हैं, या उनके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो कुछ ला सके। इसीलिए शोभाताई के बेटे को लाना चाहिए। मैं इसलिए ला रहा था कि वो डॉक्टर भी है, पढ़ा लिखा है। हमारे यहाँ तो उंगली उठाने वाले लोग हैं, हाँ साहब, जी साहब, हाजिर है साहब। ये है हमारे यहाँ के लोगों का काम। शोभाताई की बात ये थी कि माँ उनकी है, और इसलिए मैं बोला ना कि मुहर्रम की 10 तारीख को शोभा जब आई, शोभाताई हमारे यहाँ, और मैंने ये कहा कि आपकी जो एक्टिविटीज है चंद महीनों में इतनी बार मालेगांव आई और जो आपकी एक्टिविटीज है, आपकी दिलचस्पी है, तो आप अगर ऐसे ही काम करती रही, उस वक्त तो वहाँ एजाज बेग भी था जब मैं बोला, अगर ऐसे ही काम करती रही तो यहाँ के सारे लीडर्स हो जाए। और मैं यहाँ बोल रहा हूँ तुमको कि असेंबली तुम्हारे बेटे को लड़ा। उसके बाद मैंने कोशिश की, अब अगर तुम लोग को मालूम होगा तो शहर में एक फजा उसकी आ गई थी कि उसको भी लड़ाने की बात चल रही। मैं अकेला ही ये निकला था बात करने सबसे, और लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों ने बोला बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मालेगांव शहर की आवाम ना अफ्तन फफ्तन ये बोलती आई है कि हिंदू एमएलए रहता तो अच्छा रहता, ये बोलती आई है। ये भी बोला गया कभी शहर में, अगर शिवसेना वाला रहता तो अच्छा रहता। इतने आजिज है लोग यहाँ के मुसलमान एमएलए से, मुसलमान लीडरशिप। एक ऑप्शन आया सुनील कड़ासने का, वो तो ऐसा कुरान हदीस सुनाएगा ना ये मुफ्ती को समझ में आ जाए। अब तो रिटायर भी हो गया, अब तो रिटायर हो गया। मैं गया था बुल्डाना, और आज भी मेरी फोन से बात वो मालेगांव आने वाले हैं, वो आ जाए, और अगर उनका इंटरेस्ट रहा तो एक आईपीएस शहर का एमएलए बनेगा, शायद मुकद्दर बदलेगा इस शहर। हमारा सवाल शुरू हुआ था सुन्नियों से, आ गया है हमारा सवाल शोभाताई और राजनीति और शहर की सियासत बदलने पर। एक आखिरी सवाल और आखिरी जवाब शॉर्ट में आप दे दीजिए, क्या आप मालेगांव शहर के सुन्नियों को अपने लिए क्या स्पेशल लीडर चुनना होगा जिसमें सुन्नियों के अपने कामकाज हो सके? मैं जुलूस में सुलेमानी चौक पे बग्गी पर था बैठा, तो वहां खड़े होकर जब मैं सुलेमानी चौक के ऊपर खड़े होकर देखा, चारों तो चौफुल्ली है सुलेमानी चौक, चारों तरफ बड़े रूट्स हैं, रास्ते हैं, चौड़ा रास्ता, तो चारों तरफ मुझको खाली सर ही सर दिख रहे।
वहां मैंने जब ऊपर से देख के बैठा तो दिल में ये सोचा कि अगर यही इत्तेहाद रहेगा कायम तो लीडरशिप बदल सकती है। मेरा दिल में ये बात आई वहां जो मजमा मैंने देखा कि इस्लाम पूरा नया पूरा घिरा हुआ है आवाम से। और मैं ये नहीं मानता हूं कि ये सारे के सारे लोग अहले सुन्नत वल जमात के ही होंगे, हो सकता है दूसरी जमात से भी होंगे, कौम और मिल्लत के नाम पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जुलूस में आए हैं। मगर अगर यही इत्तेहाद कायम रह गया तो यकीन मानना, अगर ये इत्तेहाद कायम रह गया तो लीडरशिप बदल जाएगी इस शहर में। ये ख्याल जो अवामी ताकत दिखी है उसमें अगर ये कायम रह गई और हमारे जो साथी अहले सुन्नत वल जमात के यूसुफ है, जावेद है, तरुज है, ये सारे लोग अगर हमारे साथ एक जहन बना लें, अशरफी रजवी है, कामली है, या सुन्नियों में अहले सुन्नत वल जमात में जो सलासिल अलग अलग बटे हुए हैं, अगर इन सब का इत्तेहाद हो जाए तो हम यकीन से कहेंगे कि इस शहर की लीडरशिप बदल जाएगी। मुफाद के बालाए ताकत के मुफाद। और मैं इन जो मेरे साथी हैं इनको से भी मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा सी सोचना चाहिए इस पर, खुद अपनी ताकत बनाओ, मोहताज मत रहो किसी की। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, डिपार्टमेंट झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। सब इस शहर में हो चुका है, न्यायाल साहब ने सब करके दिखाया, तो हमको उनसे थोड़ा सी सबक लेके काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो बोला जाता है ना कि मैं भी न्यायालय, मैं भी न्यायालय। और मुझको याद है मिशन के वक्त तो कोई न्यायालय भी नहीं दिखा। वो तुम अगर गौर करो, पिछले साल पैराडाइज स्कूल में जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो तहसीलदार और सारे लोग आए परमिशन रद्द कर लेकर, उनके साथ इतनी पुलिस आई, तो तुम्ही ने कहा था कि ये दबदबा है, याद कर लेना, मुझको याद होगा। तो आज जो दबदबा की बात करते हैं ना, हमने अपना दबदबा बता दिया कि ये दबदबा है कि जुलूस हमने रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को निकाल के बताया। ये है दबदबा। जुबान से बोलने से दबदबा नहीं होता, अमल करने से होता, और हमने करके बताया। ये है दबदबा सही मानों में, और ये है निहाली दबदबा जो आज मतलब निहाली बात करने वालों में नहीं है। खाली न्याय अहमद का फोटो लगा के शो करके कोई जीत नहीं सकता, कोई नहीं जीत सकता न्याय अहमद का फोटो लगा के। वैसी डेयरिंग और वैसी काम करके बताओ। मैंने देखा हमारे इस्लामपुरे में अंसार रोड 100 मीटर रोड 3 साल से पड़ी है, वैसे ही पूरी नहीं हो रही, और शहर में एमएलए बनने के ख्वाब देख रहे हैं, पूरे शहर में घूम रहे हैं काम करने। असल बात यह है, एकदम क्लियर बोल रहा हूं, तुम लोग को बुरा लगे अच्छा लगे, इन लोगों को लीडर ना मीडिया बना के रखा है। सही बात यह है, वरना 25 लोग इनके पास नहीं रहे। मैं तो एक लफ्ज नहीं बोल रहा हूं जो हमारे न्याय साहब बोला करते थे, वो चूंकि मैं प्रेस बैठा हूं, पूरी वर्ल्ड देखेगा इसको, वरना न्याय साहब जो सहाफी लोगों के ताल्लुक से उस वक्त तो बोला करते थे, अगर मैं बोल दूं तो लोग पता नहीं क्या सहाफी हो करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने खुलासावार मुलाकात की, और जो सोशल मीडिया पर अहले सुन्नत वल जमात के कामों को लेकर, जुलूस के परमिशन को लेकर, जुलूस के निकलने पर शहरी नुमाइंदे की क्या जिम्मेदारियां होती है, इस पर खुलकर हमारे सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। इसके लिए हम आपका बहुत ही दिल के हमें गहराइयों से इस्तेकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद करते हैं कि आपने हमारे इस शो पर टाइम दिया, वक्त दिया, और बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, और आगे भी मतलब आप हमारे साथ इसी तरीके का सहयोग करते रहेंगे। नाजरीन, ये हमारे साथ में थे शफीक राना, जो अदारे इब्राहिम के सदर हैं, और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के परचम तले निकलने वाला जो जुलूस 105 सालों से मालेगांव में निकल रहा था, लेकिन गणेश विसर्जन और एक साथ आने की वजह से पिछले साल भी पोस्टपोन किया गया था, और इस साल भी इस तरीके की रवायत को कायम करने की बात चल रही थी, लेकिन सभी लोगों के आपसी इत्तेहाद की वजह से जुलूस उसी दिन निकालने में कामयाब हुआ। लेकिन आज की बहस और आज का मुलाकात हमारी इस सवाल पर थी कि शहरी नुमाइंदा हर तबके का होता है, हर जात का होता है, हर धर्म का होता है, हर मजहब का होता है, उसे
अपनी जिम्मेदारियों को बलाए ताक रखते हुए बहैसियत शहरी एमएलए होने की हैसियत से क्या करना चाहिए था, उनकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी क्या होनी चाहिए थी, क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई, ये सारे सवालों पर हमने बातचीत की है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का हमारा जो इंटरव्यू था वो सही मौजू पर था। आपको क्या लगता है कि बहैसियत शहरी एमएलए को क्या करना चाहिए था, क्या उन्होंने किया और क्या नहीं किया, क्या जवाबदारी उनकी बनती थी? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बहुत सारी मुलाकात में आज सवाल पैदा हुए हैं। शहर की आवाम को सोचना चाहिए कि शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, शहर के आने वाले भविष्य के लिए और शहर को एक अच्छा शहर मालेगांव कैसे बनाया जाए, क्या करना होगा, इस पर भी हमने गुफ्तगू की है। आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ, नए मुद्दों पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।